ओम शांति। आइए सुनते हैं 9 अप्रैल 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सदैव तुम्हें हर्षित रहना है। यहाँ के हर्षितपन का ही संस्कार तुम्हारे साथ जाएगा सतयुग में। और जब तुम हर्षित रहोगे तो भले माया के तूफान तो बहुत आएंगे, क्योंकि जैसे बाप समर्थ है ऐसे माया भी तो समर्थ है। लेकिन तुम्हें माया के धोखे से अपने को बहुत बचाना है। इसमें अखंड, अटल और अडोल भी रहना है। बाबा ने कहा, तुम आत्माएं तो नूर हो जो बाप की आँखों में समाये रहते हो, यानी ईश्वर के आँखों में समाये रहते हो। जो बच्चे बाप के फरमान बरदार होकर रहते हैं और सेवा भी करते हैं, औरतों को सुखदायी बनाते हैं, ऐसे सर्विसेबल बच्चों को देखकर बाप शिव बाबा या ईश्वर भगवान देखकर बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं, बाप का बनकर भी अगर कोई किसी बच्चे ने नाम रूप में फंसे तो काला मुँह किया तो उनको कुल कलंकित कहेंगे। बाबा ने कहा, वो बच्चे जिसके नाम रूप में फंसेंगे वो कुल कलंकित। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, तुम्हारे कदम कदम में पदम है। अब तुम्हें पाप आत्माओं के साथ लेन देन नहीं करनी, नहीं तो पाप आत्मा ही बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि अब तुम्हें वापस घर जाना है। कहाँ? शांति धाम। इसलिए सबसे महंगे तोड़ दो, बस बाबा बाबा करते रहो। बुद्धि से सिर्फ एक सतगुरु को याद करो और सबको क्या भूल जाओ। बाबा ने कहा, तुम्हें एक से ही ताल्लुक़ रखना है, भगवान से ही। भगवान को हर बात में आगे करोगे तो हर कर्म में सफलता समाई रहेगी। पहले भगवान को सुनाओ, फिर अपने सभी संबंधों में सुनाओ। ना भगवान को दूर करो, ना संबंधों से दूर रहो, ना घर गृहस्थ से दूर रहो। सबको ले चलो, लेकिन पहला स्थान बाबा का है। शिव बाबा को याद करके अपनी बीती सुनाओ। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रंगे टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण का नाम बदनाम हो। इतने गलत कर्म नहीं होने चाहिए। कर्म अच्छे होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए, जिसमें भगवान शिव बाबा तुम्हारे पिता की प्रशंसा हो। प्रश्न में बाबा ने कहा, बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, जो बच्चे बहुतों को सुख देते हैं और सुखदायी बनाते हैं वही सर्विसेबल हैं। उन्हें देख देख बाप भी बहुत खुश होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता कि एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये होते हैं। बाबा कहते, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय है। बाबा ने कहा, ऐसे बच्चों को मैं बहुत याद करता हूँ, बहुत बहुत याद करता हूँ। मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे ये तो जानते ही हैं कि हम बाप के सामने भी बैठे हैं। वह बाप टीचर सतगुरु के रूप में पढ़ाने वाला है। वही बाप पतित पावन सदगत दाता भी है, साथ ले जाने वाला है और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। पतित से पावन बनाने वाला है। कोई मेहनत नहीं देते। कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते विलायत में भी जाते हो तो अपने को आत्मा समझो और अपने परम पिता परमात्मा को याद। धारणा में बाबा ने बताया कि माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। बाप से समर्थी, बाप का वर्षा लेकर रहना है। बाप के समर्थ बनो और बाप से अपना अधिकार लो। सदा हर्षित रहने के संस्कार तुम्हें यहाँ से ही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी, बीमारियों आदि से डरना नहीं है। सब हिसाब किताब अभी ही चुकतू करने हैं। बाबा ने वरदान दिया है कि मेरे बच्चों, वरदान लो। जो विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। बाबा ने कहा, सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन जिन बच्चों को मिला हुआ है वो बच्चे यह बेहद के वैराग्य वृत्ति हैं। ये वैराग्य ऐसी योग धरनी है जिसमें जो भी डालो
उसका फल फौरन निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो जो तुम सबको संकल्प किया व्यर्थ समाप्त हो तो सेकंड में समाप्त हो जाएगा। जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस स्थिति में चाहो सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं, सेकंड में ही फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। बाबा ने स्लोगन में बताया कि बच्चों तुम्हें स्लोगन में ये एक टाइटल है, तुम्हें क्या याद करना है कि अपने बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। बाबा ने बच्चों से नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की को रूहानी बाप दादा रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। ओम शांति।